नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा जगत में। क्या आपने कभी सोचा है दशहरा सिर्फ रावण का दहन क्यों कहलाता है? क्या सच में यह केवल राम रावण युद्ध की जीत का प्रतीक है या इसके पीछे कोई गहरी, अनकही और छुपी हुई कथा भी है? एक ऐसी कथा जिसमें भगवान राम ने अपनी आंखें तक अर्पित करने का संकल्प लिया था, और एक ऐसी कथा जिसमें रावण की आत्मा ने मरते समय भी हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाया था। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दशहरे की अनकही सच्ची कथा, धर्म ग्रंथों और लोक कथाओं पर आधारित। दशहरे का छुपा इतिहास। दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, दश यानी 10 और हरा यानी पराजित करना। इस दिन केवल रावण का अंत नहीं हुआ था, बल्कि मानव जीवन के 10 सबसे बड़े दोष भी प्रतीक रूप से पराजित हुए थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, जलन, आलस्य, हिंसा, अन्याय और ईर्ष्या। लेकिन इस पर्व की जड़ें केवल रामायण तक सीमित नहीं है। कलिका पुराण में, देवी भागवत और वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि विजयादशमी का मूल संबंध देवी शक्ति की उपासना से है। राम रावण युद्ध शुरू होने से पहले स्वयं श्री राम ने समुद्र किनारे एक विशेष शक्ति यज्ञ किया था, क्योंकि रावण केवल राक्षस नहीं बल्कि महान तपस्वी और ब्राह्मण भी था। उसकी शक्ति का मुकाबला करने के लिए भगवान राम ने माँ दुर्गा का स्मरण किया। कथा के अनुसार देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए राम ने संकल्प लिया, मैं तुम्हें 108 नील कमल अर्पित करूंगा। समुद्र तट पर वे नीले कमल जुटाए गए। राम ने एक एक करके कमल देवी को अर्पित करने शुरू हुए। जैसे ही 107 कमल अर्पित हुए और राम 108वें कमल को अर्पित करने लगे, अचानक वह अंतिम कमल अदृश्य हो गया। यह देवी की परीक्षा थी। उन्होंने सोचा, क्या राम वास्तव में अपना सर्वस्व समर्पित करने को तैयार हैं? राम थोड़ी देर तक स्तब्ध खड़े रहे, फिर वे मुस्कुराए और बोले, लोग मुझे कमल नयन कहते हैं। मेरी आंख भी तो एक कमल है। यदि अंतिम कमल नहीं है तो मैं अपनी आंख ही तुम्हें अर्पित करता हूँ। इतना कहकर राम ने अपने धनुष की नोक से नेत्र निकालने का प्रयास किया। तभी देवी दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने राम का हाथ रोक लिया और कहा, राम, यह तुम्हारी भक्ति और समर्पण की पराकाष्ठा है। तुमने दिखा दिया कि धर्म की विजय के लिए तुम अपनी प्रियतम वस्तु भी त्याग सकते हो। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। यहीं से विजयादशमी का अर्थ केवल युद्ध में जीत नहीं बल्कि आत्मबल और समर्पण की विजय माना गया। रावण का अंतिम क्षण। युद्ध भूमि में जब रावण का वध हुआ, उसकी आत्मा आकाश की ओर उठने लगी। श्री राम ने अपने शत्रु की ओर झुककर प्रणाम किया। राम बोले, हे महाबली रावण, तुमने वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। तुम महान भक्त और शिव के उपासक थे। तुम्हारा पतन केवल अहंकार और अधर्म के कारण हुआ। आज मैं तुम्हें वध करके भी पराजित नहीं मानता, क्योंकि तुम्हारी विद्या और बल आज भी हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं भीतर होता है, अहंकार। कहा जाता है कि उसी समय रावण की आत्मा ने भी स्वीकार किया, राम, तुमने न केवल मुझे युद्ध में हराया है बल्कि मेरे भीतर छुपे हुए अहंकार को भी नष्ट किया। इसलिए यह दिन सदा विजयादशमी कहलाएगा। दशहरे का आध्यात्मिक अर्थ। दशहरा हमें बताता है, असली विजय केवल बाहरी शत्रु पर नहीं, भीतर के रावण पर होती है। दशहरा का अर्थ है जीवन के 10 दोषों को जड़ों से मिटाना। देवी की कृपा, भक्ति और धर्म के प्रति समर्पण से ही सच्ची विजय संभव है। इस दिन का
रावण दहन सिर्फ प्रतीक है। हमारे भीतर का रावण, अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह भी इसी तरह जलना चाहिए। दशहरा केवल राम की रावण पर विजय की गाथा नहीं है, यह उस क्षण की याद है जब भगवान राम ने अपनी आंख तक समर्पित करने का संकल्प लिया था। यह उस शिक्षा की स्मृति है जो रावण की आत्मा ने मरते हुए भी हमें दी थी, और यह वह पर्व है जो हमें हर वर्ष याद दिलाता है, सच्ची विजय तलवारों से नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार को हराने से होती है। इसलिए इस दशहरे पर केवल पुतला मत जलाइए, अपने भीतर के रावण को भी जलाइए, क्योंकि वही है असली विजयादशमी। आपने सुनी दशहरे की यह अनकही कथा, जिसमें भगवान राम ने हमें सिखाया कि असली विजय बाहर के शत्रु पर नहीं बल्कि भीतर के रावण पर होती है। तो इस विजयादशमी पर केवल रावण का पुतला मत जलाइए, अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, लोभ और मोह को भी जलाइए। यही होगी आपकी सच्ची विजय। यदि आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, धर्म और संस्कृति की इन अनसुनी कहानियों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली बार जब हम कोई नई रहस्यमयी और प्रेरक कथा लेकर आएं तो सबसे पहले आपको ही सुनने मिले। धन्यवाद।